लाइव के दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, पेहवा में जो खेल मंत्री थे तो 26 जनवरी को झंडा लहरा रहे थे, तो वहाँ पे सोनिया दोहन पहुँच गई। उन्होंने उनका विरोध किया कि वो झंडा लहराने नहीं देंगी, लेकिन उसके बावजूद भी झंडा लहरा दिया गया। तो वहाँ पर उनके साथ काफ़ी बर्बरता से उनका बर्ताव किया गया। उन्होंने अब वो उस पुलिस ने अरेस्ट किया और अब वो सीधे गाँव में पहुँची है। गाँव में पहुँचने पर कैसा ग्रामीणों का रिस्पॉन्स है, हम बातचीत करेंगे। एनसीपी नेत्री हैं सोनिया दोहन जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। बहन जी, ये बताओ, आप वहाँ पे गए थे, अब सीधे गांव में हो, आपके साथ क्या हुई है और गांव वालों का क्या रिएक्शन है? देखो जी, जो वहाँ पे हुआ वो इंसानियत को शर्मसार करने वाली बात थी। एक लड़की के साथ, एक लड़की होने के नाते से ये नहीं होना चाहिए था। मैंने जो विरोध किया था, मैंने वहाँ पे सिर्फ आप ये लगा लीजिए मैं 20 से 30 मीटर ज़्यादा दूर झंडे से थी। मैंने सिर्फ इतना पूछा था वहाँ खड़ा होकर, मेरे पास कोई वेपन नहीं था, मेरे पास कोई किसी तरह की कोई चीज़ नहीं थी, मैं बिल्कुल नहीं हत्ती, मेरे पास फ़ोन तक भी नहीं था, कुछ नहीं था। मैंने सिर्फ और सिर्फ उनसे एक क्वेश्चन पूछा था, वो भी बड़े सम्मान के साथ कि साहब, आप अपवित्र हैं और आप ये झंडा नहीं फहरा सकते। ये मेरा संवैधानिक, लोकतांत्रिक और हर तरीके का अधिकार बनता है, और एक लड़की होने के नाते से सबसे बड़ा अधिकार बनता है कि मैं उस आदमी से, जिसके ऊपर ऐसी संगीन धाराएं लगी हुई हैं, 354, 354A, 509 जैसी धाराएं जिस पे लगी हुई हैं, जिसने एक लड़की के कपड़े फाड़ दिए, उस आदमी से मैं ये बात तो पूछ सकती हूँ कि वो किस हक से ये झंडा लहरा रहा है। दूसरी बात इतने में कि वो मेरा जवाब देता, उसने अपने लोगों को इशारा किया, प्रशासन के लोगों को इशारा किया, उन लोगों ने मुझे चारों तरफ से घेरा, मेरे साथ बर्बरता की। वहाँ पे सिविलियंस ने भी मेरे किसी ने मेरा शॉल उतारा, उसने मेरे शॉल को खींच के मुझे घसीटा गया। एक ने मेरे ये घटना सब पूरी है, सभी ने पता है इस घटना का। अब आगे जैसे आप गांव में आए ना, तो गांव में क्या रिस्पॉन्स? मैं उस बात पे आ रही हूँ जी। मेरे ये सारी घटना आप सबने देखी है, किस तरीके से वहाँ जो कुछ हुआ। मेरा सिर्फ शांतिपूर्ण विरोध था, मेरा कोई हिंसक विरोध नहीं था। मैं एक बड़ी अहिंसा के तरीके से अपने विरोध को दर्ज करवा रही थी। तो सारा कुछ वहाँ होने के बाद जब मैं अपने गांव आई हूँ, सबसे पहली बात तो मुझे गांव आने से पहले ही मेरा गांव निकल चुका था। जब वो लोग मुझे थाने में लेके गए, जब उन लोगों ने बोला कि हम थाने में लेके इस पे देशद्रोह का मुकदमा डालेंगे या ऐसा कुछ करेंगे, तो मेरा गांव पूरा उठ के चल चुका था। गांव ही नहीं, आसपास का गुआंढ, आसपास के गांव, खाप, सब कोई उठ के चल चुके थे। खाप प्रतिनिधि, जींद में महापंचायत के मंच से भी ये बोल दिया गया था कि अगर छोरी पर मुकदमा दर्ज हो गया तो हम ही पालेंगे। तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ, मैंने बड़ा फक्र है कि मैं हरियाणा की छोरी हूँ, क्योंकि मेरे में गलत को गलत कहने की ताकत है, और मैंने गलत को गलत कहा है। और मेरे गांव का, मेरे हरियाणा का, एक एक आदमी का, मेरी खापों का, सबका मुझे पूरा समर्थन है, क्योंकि गलत को गलत बताना सही होता है, गलत नहीं होता है। जिस टाइम पे आप विरोध कर रहे थे उस टाइम पे राष्ट्रीय गान बज रहा था, कह रहे हैं कि गलत है, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना चाहिए था। जिस मैंने विरोध किया, जब ना तो राष्ट्रगान बज रहा था, ना झंडा फहराया गया था, वो वहां पे खड़े थे, फहराने के लिए खड़े हुए थे। मैंने उस समय पे ये क्वेश्चन पूछा था, उसके बाद ही झंडा फहराया गया। और जब मेरे साथ मारपीट हो रही थी, मुझे घसीटा जा रहा था, तब राष्ट्रगान चलवाया गया। ये मैंने नहीं किया है, ये उन लोगों ने किया है। जब मेरे साथ वो हो रहा था, आप बाद में बजवा लेते। आपने तो अपने लोगों को बुलवा ही लिया था मुझे उठाने के लिए, आपने तो पुलिस को बुला ही लिया था, पुलिस जब मुझे ले जाती तब बुझवा लेते। आपने ऐन उस मौके पे क्यों बजाया जब मेरे साथ वहां पे मारापीटी हो रही थी? ये मैंने गलत नहीं किया है, ये देशद्रोह मैंने नहीं किया है, ये उस आदमी ने किया है जो वहां पे झंडा फहरा रहा था, जिसके हाथ में था राष्ट्रगान को रोकना, उस समय बजाना। आप पर देशद्रोह की धारा लगाने के लिए भी कहा जा रहा है कि इन्होंने देश ऐसा किया है, तो इन पर क्यों देशद्रोह के तहत मामला दर्ज किया जाए? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि मेरे पे देशद्रोह या इस तरह के कोई के तहत मेरे पे कोई मुकदमा दर्ज हो सके। उल्टा ये मुकदमा उस पे संदीप सिंह पे दर्ज होना चाहिए कि उसने, जब मैं वहाँ विरोध कर रही थी, उसने झंडा फहराया विरोध के बावजूद, और उसके बाद उसने, जब मेरे साथ मारपीट हो रही थी, उसने राष्ट्रगान बजवाया। ये मेरे पे नहीं जी, देशद्रोह संदीप सिंह पे बनता है, और वहाँ उन लोगों पे बनता है जो मेरे साथ मारपीट कर रहे थे। बाद में बजवा लेते आप राष्ट्रगान। जी, मारपीट में अगर पूछे तो आपके साथ क्या क्या हुआ? ये जो हाथ के चोट लगी है उसी प्रकरण की है जी। मुझे मेरा हाथ का, मेरे कंधे का मांस फट गया है, फ्रैक्चर तो नहीं हुआ लेकिन मांस फट गया। तो डॉक्टर ने बोला है कि इसको लगभग 20-22 दिन इसको आपको ऐसे ही रखना पड़ेगा, नहीं तो मांस नहीं जमेगा। मेरे पैर से मेरे से बड़ा दर्द हो रहा है, तो चलने में प्रॉब्लम हो रही है। और एक वहाँ जो
ऑन ड्यूटी अफसर था, उसने मेरे लात भी मारी है। तो आप लोगों ने सारों ने देखा ही है। अब मैं इस चीज को बार बार कैसे बोलूं, क्योंकि अपनी आप बीती में ये बयां करना, लेकिन हाँ वो चोटें आई हैं और अंदर से चोटें आई हैं। अब इस मामले को आप कैसे लड़ रहे हो और सरकार का आप पे क्या दबाव है? कोई दबाव आप पे डाला गया है? पूरा दबाव है जी। 2 SHO की ड्यूटी लगाई हुई है। मेरे रिश्तेदारों को बार बार फोन कर रहे हैं कि उस लड़की को बोलो कि हमें खट्टर साहब ने बोला है, या तो वो पीछे हट जाए, नहीं तो जिंदगी खराब कर देंगे। देशद्रोह के मामले में ऐसा अंदर डालेंगे कि जिंदगी में कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। ये करियर भी यहीं रह जाएगा, सब कुछ यहाँ रह जाएगा। चुप रहे, नहीं बोली तो हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन मैं एक ही बात कहूंगी जी, मैं तो चुप नहीं रहूं। तारे पे जोन सी बनती हो थम कर लो, मेरे पे जोन सी बनेगी मैं कर लूंगी। दूसरी बात, कंप्लेंट मैंने दी है, आगे देखिए प्रशासन क्या करता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे तो एटलीस्ट न्याय मिलेगा। बट हालांकि मैंने देखा है कि न्याय तो अभी आज उसको प्रदेश में प्रदेश में आपका जो मामला है, उससे पहले भी 2 मामले हो रहे हैं। एक कोच के साथ हुआ था और पहलवान जंतर मंत्र पर बैठे थे, उनकी भी अभी तक अधर्मी लटकी पड़ी है। आज 29 तारीख है जी। आज महिला कोच, जो जूनियर महिला कोच का मामला है, उसको पूरा 1 महीना हो गया है जी। और उस केस में अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मैं ये बात पूछना चाहती हूँ प्रशासन से, खासकर खट्टर जी से, जया छोरी आपकी होती तो फिर भी 1 महीना न्यू में बैठी रहती, फिर भी इसने कोई और न्यू कह देता कि तेरे साथ रेप होना चाहिए था, फिर भी इसने इसका मकान मालिक यूं कह देता कि तुझे पता क्या है रेप क्या होता है, तुझे तेरे साथ तो करवाना चाहिए, तब तुझे पता चलेगा। जो अपनी छोरी गले भी यूं करवा सका था कि खुद का इसका छोरी नहीं, खुद का इसका घरवाली नहीं, खुद का इसका कोई रिश्ते घर में बहू छोरी नहीं, इसने दूसरे की छोरियां की इज्जत नहीं पता। जो शिकायत दी गई है वो आपने नहीं दी, बल्कि आपके किसी परिचित ने, आपके किसी रिश्तेदार ने दी है। ऐसा क्यों रहा है? इसमें आपने दरखास्त क्यों नहीं दी अपनी नाम? मेरे ताऊ जी ने दी है, वहाँ चश्मदीद वो मौजूद थे और उनको सबसे ज्यादा, क्योंकि मेरे बड़े होने के नाते से वो ये दरखास्त देना चाहते थे, उन्होंने दी। और मैं अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी दूंगी। कहीं ऐसा तो नहीं इस मामले में सोनिया दोहन डर गई हो, पीछे हट गई, उसने कदम मोड़े पैसे की पीछे? ऐसा है जी, वो क्या कर रहे हैं, हरियाणा में पैदा हो रही हूँ, मारा अड़े शामी का तो बेरा, वापसी का नहीं बेरा, तो मैं शामी तो चाल पड़ी हूँ, वापसी का मेरा कोई रास्ता नहीं है। रही बात डरन की, डरिया वो करया करे भाई जिसने न्यू हो, मेरा तो भाई मेरा ब्याह मेरा नहीं हो रहा, बालक मेरे नहीं, मैं कल्ली हूँ और आखिरी तक लड़ूंगी। अरे सबसे बड़ी बात डरने की, इससे ज्यादा डर के है कि भरी उसमें पब्लिक में आपकी इज्जत पर हाथ डालन लगे, इब्बी भी डरांगे तो फिर कद रवांगे। और जी मैं जिंदा हूँ, और मैं जिंदा हूं तो मैं लड़ूंगी, डरने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं तो आखिरी दम तक लड़ूंगी। नहीं, 24 घंटे से ज्यादा समय बीत गया, एप्लीकेशन दी हुई, मामला दर्ज तक नहीं हुआ, तो आप अपनी लड़ाई कैसे लड़ेंगी? क्या आपने इसके लिए पूरी योजना बनाई है? इस लड़ाई में आपके साथ कौन होगा, कौन आपका साथ देगा? मुझे मंडे तक का समय दिया गया है, आज संडे है, आज उन्होंने बोला है कि आज छुट्टी है, तो मुझे कल कॉन्टेक्ट करे जाएंगे जो ASP की ड्यूटी लगाई गई है कि वो इस मामले की तह तक जाएंगे और इस मामले की छानबीन वो करेंगे। वो ASP साहब का मुझे कल वेट रहेगा। अगर कल इस मामले में कुछ नहीं होता है तो मैं अगला अपना स्टेप लूंगी, कानूनन स्टेप लूंगी। जी, हम और भी बातचीत करेंगे या गांव के जो उनके लोग हैं उनसे मौजूद। आपका नाम क्या है जी? संजय कुमार जी। संजय कुमार जी, जो इंसिडेंट हुआ है ये आपकी गांव की बेटी है, बल्कि पूरे प्रदेश की बेटी है अगर हम माने तो इसमें क्या कहना चाहोगे आप? मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ, मेरा गांव बारा खाप में है, यहाँ नहीं है, और मैं बारा खाप की तरफ से भी ये बताना चाहता हूँ कि हम पूरा खाप इसके साथ में है, और जहाँ तक यह जाएगी हम चाहे हमने भी इससे पहले जेल तक जाना पड़ो, हम ये जो न्याय करवा के रहेंगे और इसके साथ खड़े हैं और साथ देंगे जी। ये थे सोनिया दोहन और उनके जो साथ में जो उनका सहयोग कर रहे हैं। इन सभी ने कहा है अगर पूरे मामले में सरकार ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की तो इसका सरकार को अंजाम भुगतना पड़ेगा। कैमरामैन सज्जन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।